अब देख लो आगे अमन गोदारा जी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब ये बाढ़ का पानी निकालने के लिए गांव गांव में जा रहे हैं मोटर पानी लेकर, तो कुछ एक जो पत्रकार थे वो कह रहे थे भाई आपका राजनीति में आने का मकसद तो नहीं आपके महाराज जी का, संत रामपाल जी का, ऐसा तो नहीं कहीं वो राजनीति में आना चाहते हैं, गांव वालों को मोटर पाइप दे के अपना माहौल बनाना चाहते हैं। तो अमन गोदारा जी क्या कह रहे हैं कि संत रामपाल जी तो राजनीति की तरफ थूकते भी नहीं है, वो तो किसी को मेंबर बनने की भी सलाह नहीं देते। एक बार सुन लीजिए इनके स्टेटमेंट। गुरु जी तो राजनीतिक में थूके भी को ना, सुन लो ध्यान, करनी तो बहुत दूर है। गुरु जी ने यह कत्ती मारे भी प्रेरणा कर रखी है, कोई मेंबर भी नहीं बनाओगे, और मेंबर बन गया मेरा शिष्य नहीं है। तो राजनीति तो बहुत दूर की बात है, देश हित के लिए जीवांगे, देश हित के लिए गुरु जी के न मारतम ठोक ठोक के भर रखी है। अब कजोड़ जी ये तो भगत समाज को विचार करना चाहिए जो आंख बंद करके इन आश्रम वालों के पीछे चल रहे हैं। अमन गोदारा जी कह रहे हैं, सरेआम इंटरव्यू दे रहे हैं कि गुरुजी तो राजनीति की तरफ थूकते भी नहीं है। अब अगर सतगुरु रामपाल जी राजनीति की तरफ थूकते भी नहीं हैं तो सन 2019 में उन्हीं सतगुरु रामपाल जी का आदेश बताकर, उनका नाम बताकर, उनके नाम के पीले पर्चे निकालकर फिर भगत समाज से 2019 में कांग्रेस का समर्थन किसने करवाया? कांग्रेस सरकार को वोट किसने डलवाए? अगर सतगुरु रामपाल जी राजनीति की तरफ थूकते भी नहीं है तो फिर किसने उनके आदेश की आड़ में संगत की मर्यादा तोड़वाई 2019 में कांग्रेस का समर्थन करवा के? अब ये तो मूर्ख भगत समाज को विचार करना चाहिए जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। अगर सतगुरु रामपाल जी राजनीति की तरफ थूकते भी नहीं है तो वर्तमान 2024 में बीजेपी सरकार का समर्थन संत रामपाल जी का आदेश बताकर किसने करवाया? नरेंद्र मोदी की रैलियों में बसों में भक्तों को भर भर कर संत रामपाल जी का आदेश बताकर किसने भेजा? फिर संगत में मनमाना आचरण कौन कर रहा है? सतगुरु के नाम की आड़ में झूठे आदेश कौन दे रहा है? फिर कौन मर्यादा तोड़वा रहा है संगत की? ये तो नादान संगत ने विचार करना चाहिए जो इन आश्रमों में जाती है। हकीकत खुद इनके मुंह से बाहर निकल रही है। वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुंह से बात। इनके अंदर के विचार बाहर आ रहे हैं आज। फिर वो पीले पर्चे कि अगर बीजेपी सरकार को वोट नहीं दोगे तो उसका नाम खंड माना जाएगा, उसकी किसी भी आश्रम में एंट्री नहीं होगी, किसी भी नामदान पर उसका नाम शुद्ध नहीं होगा। फिर ये आदेश कौन दे रहा था? अगर सतगुरुदेव जी राजनीति पर थूकते भी नहीं है तो उनके नाम से संगत को डराया क्यों जा रहा था? फिर ये तो फिर संगत को विचार करना चाहिए अब।